नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 80 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, ऑल आर लाइव वैक्सीन्स एक्सेप्ट, सिवाय इसके सभी जीवित टीके हैं। ए बीसीजी, बी मीजल्स, सी टीटी, डी ओपीवी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से जो वैक्सीन्स दी हुई हैं सभी लाइव वैक्सीन है, सिर्फ एक को छोड़कर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टीटी। ये टिटनेस टॉक्साइड, ये एक टॉक्साइड होता है, ये लाइव वैक्सीन में नहीं आता है, जबकि जो लाइव वैक्सीन है वो है बीसीजी, मीजल्स और ओपीवी। टिटनेस वैक्सीन, जिसे टिटनेस टॉक्साइड के रूप में भी जाना जाता है, एक टॉक्साइड वैक्सीन है जिसका उपयोग टिटनेस को रोकने के लिए किया जाता है। टॉक्साइड्स विषाक्त पदार्थों के परिवर्तित रूप हैं, बैक्टीरिया द्वारा स्रावित एक्सोटॉक्सिन, जिनकी विषाक्तता कमजोर हो जाती है, हालांकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी लंदन इंग्लैंड, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी पेरिस फ्रांस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलाकर कुल जनसंख्या से विभाजित जन्मों की संख्या कहलाती है? क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक रेट, टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रूड बर्थ रेट। ये क्या कहलाती है? क्रूड बर्थ रेट कहलाती है जब जो नंबर ऑफ बर्थ्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन से डिवाइड करते हैं और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मान निकल कर आता है वो क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट। इस प्रकार से क्रूड बर्थ रेट बराबर होता है कुल जन्म गुणित 1000 बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एस्प्रेड डी कॉर्प्स रिफर्स टू, एस्प्रेड डी कॉर्प्स का तात्पर्य है? ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, बी सेंस ऑफ ह्यूमर्स, सी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, डी सेंस ऑफ मोरलिटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनेपन की भावना को एस्प्रेड डी कॉर्प्स कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन किससे होता है? ए कोराइड प्लेक्सस, बी रेटिना, सी हाइपोथैलेमस, डी मेडुला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोराइड प्लेक्सस से सीएसएफ का सीक्रेशन होता है। कोराइड प्लेक्सस और Plica choroidea is a plexus of cells that arise from the tela choroidea in each of the ventricles of the brain. Regions of the choroid plexus produce and secrete most of the cerebrospinal fluid of the central nervous system. The choroid plexus consists of modified ependymal cells surrounding a core of capillaries and loose connective tissue. तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोराइड प्लेक्सस है ये सीएसएफ का सीक्रेशन करता है, और इस सीएसएफ रंगहीन साफ पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में और उसके चारों ओर बहता रहता है। इसका प्रमुख कार्य ब्रेन को चोट से बचाना होता है। वयस्कों में लगभग 150 ml सीएसएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेस्टिकुलर कैंसर का प्रथम लक्षण क्या है? ए फैलोपियन ट्यूब में सूजन, इन्फ्लामेशन इन द फैलोपियन ट्यूब, बी वृषणों का दर्द रहित आकार में बड़ा होना, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स, सी शुक्राणुओं का न बनना, एजुस्पर्मिया, डी ये सभी ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही होगा पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स, ये टेस्टिकुलर कैंसर का प्रथम लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, किसी रोगजनक की संक्रमण स्थापित करने की क्षमता कहलाती है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फेक्टिविटी। ये एबिलिटी होती है एक पैथोजन की जो इन्फेक्शन की क्षमता उसमें है, उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, 28 फरवरी को, 30 मार्च को, 1 जनवरी को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलाइटस के 3P लक्षणों में शामिल हैं ए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीन्यूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, सी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, प्रोटीन्यूरिया, ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो डायबिटीज के 3P साइन होते हैं इसका मतलब होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का कारण है ए यूट्राइन फाइब्रॉइड, बी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सी ऑटो इम्यून डिजीज, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ये सभी कारण जो यहाँ पर दिए गए ये सभी कारण स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के कारण हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पॉटर गिल्स ऑपरेशन प्रोसीजर किया जाता है, ये किसमें किया जाता है, सर्वाइकल टीयर, सर्वाइकल केयर, यूट्राइन संक्रमण, यूट्राइन प्रोलैप्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूट्राइन प्रोलैप्स में पॉटर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है। गर्भाशय का आगे निकल जाना तब होता है जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और स्नायु बंधन खिंच जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, जिससे वे गर्भाशय को पर्याप्त सहारा नहीं दे पाते हैं। नतीजतन गर्भाशय योनि में नीचे खिसक जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। और इसके ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन, जो प्रोसीजर किया जाता है उसको पॉटर गिल्स ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A woman who is infertile receives an egg from her identical twin sister by transplant. What type of graft is this? एक महिला जिसे बंधता है अपनी समरूप जुड़वा बहन से एक डिंब प्रत्यारोपण प्राप्त करती है, यह किस प्रकार का ग्राफ्ट है? ए जीनोग्राफ्ट, बी ऑटोग्राफ्ट, सी एलोग्राफ्ट, डी आइसोग्राफ्ट। करेक्ट आंसर होगा ये एक प्रकार का आइसोग्राफ्ट है, जिसमें एक जुड़वा बहन अपनी जुड़वा बहन से एक डिंब प्राप्त करती है, उसको क्या कहा जाता है, आइसोग्राफ्ट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर डिलीवरी द यूट्रस बिकम्स अ पेल्विक ऑर्गन। प्रसव के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है, तो कितने दिन के पश्चात बन जाता है? 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 16 से 18 दिन, 18 से 20 दिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 से 14 दिन में जो यूट्रस होता है ये पेल्विक ऑर्गन बन जाता है डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बिशप स्कोर। निम्नलिखित में से कौन सा बिशप स्कोर का घटक नहीं है? ग्रीवा सुसंगति, ग्रीवा विस्फारण, सिर की स्थिति, सिर का अवस्थापन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर की स्थिति, पोजीशन ऑफ हेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिर का अवस्थापन। ये बिल्कुल सही है, ये इसका बिशप स्कोर का पार्ट नहीं है। तो बिशप स्कोर होता है, तो ये समझते हैं क्या होता है। अब बिशप स्कोर इज अ स्कोरिंग सिस्टम दैट हेल्प्स healthcare provider determine if a patient's cervix is ready for labor and if labor induction will be successful. बिशप स्कोर एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यह बताता है कि जो सर्विक्स है क्या वो लेबर के लिए
तैयार है या नहीं तैयार है, और जो लेबर का इंडक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको किससे पता चलता है? बिशप स्कोर से पता चलता है। तो इसमें जो इंक्लूड नहीं होता है ये सिरका अवस्था पर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रेस्ट कैंसर में मेटास्टेसिस का सर्वसामान्य स्थान है फेफड़े, यकृत, हड्डी, मस्तिष्क। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो मेटास्टेसिस का स्थान होता है ये क्या होता है? हड्डी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गर्भावस्था के दौरान किसकी कमी न्यूरल ट्यूब विकृति के लिए उत्तरदायी है? ए फॉलिक एसिड, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी जिंक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉलिक एसिड की कमी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की गोलियां अवश्य खानी चाहिए गर्भवती महिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय में स्नो स्टॉर्म का दिखाई देना किसकी उपस्थिति दर्शाता है? ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी फाइब्राइड यूट्रस, सी हाइड्रोमिनोस, डी वेसिकुलर मोल। इसको हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो स्नो स्टॉर्म दिखाई देता है ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम फिगर के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यूट्रस में ये स्नो स्टॉर्म टाइप का दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स या वेसिकुलर मोल्स आर एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा where there are partly degenerative and partly proliferative changes in young chorionic bly। तो जो कोरियोनिक ब्लाई होती है उसमें क्या प्रोलिफरेटिव चेंजेस आने के कारण हाइड्रेटिफॉर्म मोल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एट्रोपिन सल्फेट का यूज सर्जरी से पहले किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ए बॉडी सीक्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए, बी बॉडी सीक्रेशंस को डिक्रीज करने के लिए, सी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, डी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो एट्रोपिन सल्फेट का यूज सर्जरी से पहले किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जो बॉडी सीक्रेशंस है वो कम हो सके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉडी सीक्रेशंस को डिक्रीज करने के लिए।